डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आंकड़ों को नो डाउट अगर सरकार की नीयत हो तो पता लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार के टिप्स पे होते हैं आंकड़े। जब अगर हम सारे देश की जनसंख्या गिन सकते हैं, ठीक है, वोटर लिस्ट हमारे पास होती है, आधार कार्ड होते हैं, ना जाने सरकार के पास क्या क्या चीजें मैकेनिज्म होता है। एक तो क्या वाकई सरकार की नीयत में खोट है, और दूसरा जिस तरह से वीरेंद्र जी ने कहा कि ये आंकड़ा 1 करोड़ के भी पार हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? पहली बात जो वीरेंद्र जी ने कही, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरा क्या है कि हर समय इस चीज को, कोई भी मौत या बीमारी, इसको लोग नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, सरकार में बैठे लोग। देखिए, कभी भी कोई भी 100% राइट काम नहीं कर सकता है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप जो भी करेंगे सब काम अच्छा ही होगा, इसका मतलब क्या ऐसी दैवी विलक्षण प्रतिभा लेके आप आए हैं कि आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी? सच्चाई ये है, मेडिकल सिस्टम चलता है ट्रांसपेरेंसी पे, मेडिकल सिस्टम चलता है स्टेटिस्टिक्स पे। अगर सही आंकड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलीज किए जाते तो रिसर्च प्रोसेस और उसमें होने वाली गलतियां जो हुई, हर समय पिटफॉल्स होते हैं, उससे हम बेहतर एंड बेहतर और बेहतर की तरफ बढ़ते, और डे बाय डे हम इस पर बेहतर काबू कर सकते थे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी, नीति निर्धारण उसी पे आधारित होती है। अब अब छोटी सी चीज आप देखिए कि 100-150 रुपए के वैक्सीनेशन के लिए आपने इतना स्ट्रॉन्ग नियम बनाया हुआ है कि आधार कार्ड लिंक करके या कोई भी जैसे भी तरीके हैं उससे लिंक करके आप वैक्सीन कर रहे हैं, ताकि आप कैलकुलेट कर पाए कितनी रिक्वायरमेंट है डोजेज की। तो क्या मौत में नहीं होना चाहिए था? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे यहाँ तक है कि इंश्योर करते हैं कि प्रधानमंत्री की तस्वीर लगनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अब वैक्सीनेशन पासपोर्ट की बात हो रही है। तो सिमिलरली डिजीज, इन्फेक्शन, इवन एसिम्टोमेटिक, उसकी रिकॉर्डिंग हो, माइल्ड सिम्टम, एट होम आइसोलेशन, इसका रिकॉर्ड, मॉडरेट सिम्टम, कितने केसेस किस स्थिति में हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुए, घर से कितनी दूरी पे अस्पताल की सुविधा मुहैया थी। इससे हमें आगे के समय आने वाले, ये लास्ट वायरल पेंडेमिक नहीं है, आगे भी वायरल पेंडेमिक्स आएंगे, तो हमें इससे ये मदद मिलती कि आगे आने वाले समय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एक तो पेंडेमिक के लिए, दूसरा इसी पेंडेमिक में सारे सिस्टम को आपने बंद कर दिया। कैंसर ट्रीटमेंट, कार्डियक ट्रीटमेंट, किडनी का ट्रीटमेंट, सारा सिस्टम बंद हो गया। इतने बड़े सेंटर को कोविड सेंटर बनाने की जरूरत नहीं होती अगर आंकड़े की ट्रांसपेरेंसी होती। ट्रांसपेरेंसी से होता क्या, बाकी सिस्टम आपका चल रहा होता। उदाहरण के तौर पे कैंसर अस्पताल चल रहे होते हैं सरकारी, और कोविड पैंडेमिक के लिए प्रोजेक्शन हम लोग कहते हैं कितना प्रोजेक्टेड बेड की जरूरत होने वाली है, ऑक्सीजन की जरूरत होने वाली है। अगर ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता तो जो ऑक्सीजन क्राइसिस आपने देखा वो नहीं होती, क्योंकि हम पहले से प्रिज्यूम करते हैं, प्रिजम्पशन पे हम कहते हैं ये प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट आने वाला है। कोई भी बिजनेस जो कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट एमबीए जो किए होते हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कितनी दवा, जो भी दवा उसमें जरूरत हो रही थी, चल रही, जिसकी किल्लत दिखाई गई, किसकी सरप्लस सप्लाई किस स्टेट को किस समय कितनी करनी चाहिए, इस तरह से लेके अनेक नीतियों पे हम बेहतर कर पाते अगर सिर्फ ट्रांसपेरेंट होते। और जबकि एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था, तो सेंटर को ही चाहिए था एंकर की तरह काम करना, पूरे स्टेट को कंट्रोल करके। उसमें भूल जाते कौन किस पार्टी के हैं किस स्टेट में, और सेंटर एंकर करता और सारे सिस्टम को यूनिफाइड। आज के डिजिटल टेक्नोलॉजिकल जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सपोर्ट करता, जो कि पूरी तरह से ग्राफ को दिखा रहा होता है कौन से स्टेट में रिकवरी फास्ट है, कौन से स्टेट में केसेज नए ज्यादा आ रहे हैं। तो हम रिसोर्सेज को उस तरह से डेविएट कर सकते थे, डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन जो भी हो रहा है, मैं इसको एक लाइन में अगर कहूंगा, अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोना हो रहा है। अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोना हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात कही ना, नीयत पे बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी लगा इस सारे सिस्टम को, इस सारे सिनारियो को देखते हुए, इन लोगों की एक्टिविटीज देखते हुए, कि क्रेडिट लेने की होड़ है हर नेता में, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। और प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार के पास तो सबसे ज्यादा यही बात कही जाती है कि उनको हर चीज में क्रेडिट चाहिए। आपने पहले इस कार्यक्रम में कहा था कि आप ये डेट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि एंड ऑफ मंथ में कोरोना के नंबर्स घटने लगेंगे, और उसके बाद जो है
लोग आ जाएंगे, आके कहने लगेंगे कि देखिए हमने कितनी जल्दी चीजों को संभाल लिया। और हुआ भी ऐसे ही बाकायदा कि जिस तरह से जब कोरोना के नंबर्स घटे एंड ऑफ मंथ में, धीरे धीरे करके और घटते जा रहे हैं। पीछे प्रधानमंत्री जी भी आए और नरेटिव्स लोग चलाने लग गए सोशल मीडिया के ऊपर कि देखिए प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने 10 दिनों में कोरोना संभाल दिया, बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संभल नहीं रहा था। एक बात। दूसरी बात आपने कहा ना नीयत, फिर अगेन सारे दलों की बैठकें हो जाया करती थी जब कभी कोई राष्ट्रीय विपत्ति किसी भी तरह की आती थी, छोटी मोटी भी। यहां तो बिल्कुल आपदा आ गई है, राष्ट्रीय आपदा, जहां पे लाखों लोग मर गए, लेकिन एक भी बैठक सभी दलों की एक साथ नहीं हुई। उनकी राय, उनका मशवरा जानने की कोशिश भी नहीं करी गई। उन्हें लगता था कि सब कुछ ठीक हम ही करेंगे और हम ही सारा क्रेडिट ले उड़ेंगे। इसमें पिस कौन गई? जनता पिस गई और जनता मारी भी गई। और अभी भी काम आप देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बार बार यही बात आती है कि हम आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन जिसके घर से कोई परिजन चला जाता है वो उसका अपना ही जाता है। और अगर कभी किसी के घर से कमाने वाला चला जाए तो फिर आप उसकी विपत्ति, उसकी आपदा, उसको फिर राष्ट्रीय आपदा नहीं, वो व्यक्ति मानता है कि सबसे बड़ी सारी की सारी आपदा उसके सर पे ही आ गई। और सच्चाई भी यही है। आप उससे कहें कि आपके यहाँ से सिर्फ एक ही गया है, आप देखें लाखों मर गए, तो कहेगा मुझे तो सिर्फ अपने की ही चिंता है, वही मुझे रोटी लाके देता था, वही हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करता था। तो ये भी बड़े मसले हैं।